विक्रम, विक्रम, मैं तुमसे विनती करती हूँ, छोटू को बचाओ। उसे ल्यूकेमिया है। केवल तुम्हारा बोन मैरो ही मैच कर सकता है। मैं उस कमीने को बोन मैरो दूं? तुम क्या सपना देख रही हो? मुझे नहीं पता उस पितृत्व परीक्षण का आखिर क्या हुआ है, लेकिन छोटू, वह वाकई तुम्हारा बच्चा है। मेघा शर्मा, क्या तुम दूसरों को बेवकूफ समझती हो जब वे गुस्सा नहीं करते? वह वाकई हमारी 6 साल पहले की उस रात का है। मुझसे उस रात की बात मत करो, मुझे घिन आती है। वो कमीना मरे या जी, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। श्रीमान सिंह, अग्रवाल जी के साथ कुछ हो गया है। क्या? तुम कल रात श्वेता अग्रवाल से मिलने गई थी? मैंने उससे कहा कि वह मेरे हाथ की बनी गुलाब की पेस्ट्री खाना चाहती थी। क्या तुम्हें पता है श्वेता अग्रवाल ने तुम्हारी बनाई मिठाई खाई और उसे एनाफिलेक्टिक शॉक हो गया? मेघा शर्मा, तुम्हारा दिल कितना जहरीला है। अगर श्वेता अग्रवाल को कुछ भी हुआ तो तुम माँ बेटे को एक साथ नरक में भेज दूंगा। छोटी श्वेता के बिस्तर के सामने घुटने टेको। जब तक वो नहीं जागती तुम नहीं उठोगे। छोटी श्वेता, तुम जाग गई। विक्रम कहाँ है? मुझे विक्रम के पास जाना है। नहीं, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। तुम ऐसे घूम नहीं सकती। मुझे उसके पास जाना है। आह, विक्रम, मैं तुम्हें ढूंढने आ रही थी। मेघा दीदी ने मुझे रोका, इसलिए मैं। नीच औरत, इस समय भी तुम उसे नुकसान पहुंचाने की सोच रही हो? विक्रम, मैंने कभी छोटी श्वेता को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा, और न ही मैंने कोई मूंगफली का पाउडर छिड़का। जो कुछ भी मैंने कहा वह सब सच है। विक्रम, मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। दफा हो जाओ। विक्रम, वो बोन मैरो की बात। तुम्हें अभी भी ये बात उठाने की हिम्मत है? हम ऐसे क्यों हो गए? मेघा शर्मा, मुझसे शादी कर लो। मैं तैयार हूँ। अभी निकल जाओ। मेघा शर्मा, अगर तुम्हें थोड़ी भी जमीर होती तो तुम उस कमीने बच्चे के लिए मुझे वो सर्जरी करवाने के लिए मजबूर नहीं करती। बताओ, तुम और नवीन कुमार होटल में क्या कर रहे थे? मैं उस समय बेहोश हो गई थी। सीनियर ने एक कमरा बुक किया और मुझे थोड़ी देर आराम करने दिया। पुष्टि हो गई है कि कोई खून का रिश्ता नहीं है और गर्भधारण का समय भी आपके बताए 1 हफ्ते बाद का होना चाहिए। निकल जाओ। विक्रम, क्या तुमने कभी नहीं उस रिपोर्ट पर शक नहीं किया कि वह झूठी थी? आह विक्रम, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। छोटू की माँ छोटू को अभी उसके पापा ले गए, कहा कि तुम्हें सबक सिखाना है। विक्रम, प्लीज छोटू को मुझे वापस दे दो। वह अभी ठीक नहीं हुआ है, उसे डराया नहीं जा सकता। तुम्हें बस चिंता है उस कमीने की जिंदगी या मौत की।
और तुम पूछती भी नहीं छोटी श्वेता के जख्म कैसे। छोटी श्वेता की देखभाल तुम कर रहे हो, लेकिन मेरा छोटू, उसके पास बस मैं ही हूँ। तुम कितनी जहरीली हो। मैं अभी आता हूँ। जब मैं गया था वो ठीक थी, वो आईसीयू में कैसे पहुंच गई। श्रीमान सिंह, अग्रवाल जी ने मुझे आपसे बताने से मना किया था। पिछली बार जब वो अस्पताल आई थी तो उन्हें किडनी फेलियर का पता चला था। बस वो मुझे हमेशा आपको बताने देती थी। किडनी फेलियर, ये कैसे हो सकता है। अग्रवाल जी ने कहा कि वह वैसे भी ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगी और बचे हुए दिन आपके साथ बिताना चाहती है। दरअसल अस्पताल ने पहले ही उनके लिए मैच ढूंढ लिया था, लेकिन वो हमेशा मना करती रही। कौन। मैं जाकर बात करता हूँ। महोदया है। छोटू। माँ। मेघा शर्मा, मैं तुमसे वादा करता हूँ उसे बचाने के लिए बोन मैरो दान करूंगा, सच में? लेकिन एक शर्त है। तुम बताओ, मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगा। छोटी श्वेता की किडनी फेल हो गई है, उसे तुम्हारी किडनी की जरूरत है। क्या तुम उससे इतना प्यार करते हो? बकवास बंद करो। तुम अपनी मर्जी से किडनी दान करो, मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा। अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं करती हो तो मेरे पास तुमसे निपटने के कई तरीके हैं। विक्रम सिंह, सर्जरी खत्म होने के बाद हम तलाक ले लेंगे। क्या आप मेघा शर्मा के परिवार से हैं? मरीज का शरीर अभी भी बहुत कमजोर है, सर्जरी रोकने की सलाह दी जाती है। अगर आप जारी रखना चाहते हैं तो आपको इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। जानवर, तुम मेघा शर्मा के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, क्या तुम्हें बिजली गिरने का डर नहीं है। सर्जरी जारी रखो। विक्रम सिंह, तुम कमीने हो। नवीन कुमार, मैं मेघा शर्मा का परिवार हूँ, हस्ताक्षर करने के लिए तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। जी। छोटू। रोगी का रक्तचाप गिर रहा है, बचाव की तैयारी करो। माँ माँ, जागो माँ। छोटू। छोटू। विक्रम। नवीन, तुम यहाँ कैसे? मेरा एक सहकर्मी अस्पताल में भर्ती था, इसलिए मैं देखने आया। और तभी मैंने तुम्हारे बारे में सुना। तुम्हें मेरा मजाक देखने को मिला। मेघा शर्मा, उस हैवान ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम उसे अभी तक क्यों नहीं छोड़ रही हो। लगता है हम गलत समय पर आए हैं। हमने दीदी और नवीन भैया को पुरानी बातें याद करने में बाधा डाली। विक्रम सिंह, तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं किडनी दान करूंगी तो तुम छोटू को बोन मैरो दान करोगे। बच्चे का असली पिता यहाँ है, मुझे क्या करना है। विक्रम सिंह, तुम क्या बकवास कर रहे हो। सच में? तभी तो प्रेगनेंसी रिपोर्ट में मेघा दीदी के गर्भवती होने का समय नवीन भैया के उस साल विदेश जाने के एक हफ्ते बाद का है। विक्रम सिंह, दफा हो जाओ। मेघा शर्मा, तुम अपना रवैया याद रखना। मैं तुम्हें वापस आकर मुझसे भीख मांगने पर मजबूर करूंगा। विक्रम सिंह, छोटू की हालत बिगड़ गई है, प्लीज सर्जरी के लिए जाओ। तुमने मुझसे वादा किया था। विक्रम। विक्रम, दीदी की अभी अभी सर्जरी हुई है, इतनी देर से घुटनों पर बैठी है, कहीं कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होगा, वो बहुत जिद्दी है। मैं बस उसे ये बताना चाहता हूँ
मुझे गुस्सा दिलाने की कीमत। बेचारी बनने की अदाकारी काफी सुधर गई है। श्वेता अग्रवाल, तुम क्या कह रही हो? मेघा शर्मा, गुलाब की पेस्ट्री पर मूंगफली का पाउडर मैंने खुद डाला था। और तो और छोटू का पितृत्व परीक्षण भी मैंने ही बदला था। हाँ हाँ। क्या हम अच्छी बहनें नहीं हैं? तुमने ऐसा क्यों किया? जब हम बहनें हैं तो तुम अमीर परिवार में शादी करके रानी बन जाओ। हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि साधारण है, तो तुम इतनी अच्छी जिंदगी क्यों जी रही हो? मुझे ये पसंद नहीं कि तुम मुझसे बेहतर जिंदगी जी रही हो। तुम्हें मर जाना चाहिए। तुम्हारे बेटे को भी मर जाना चाहिए। तुम बेशर्म हो। छोटी श्वेता, विक्रम, मैं बस मेघा दीदी को समझाना चाहती थी कि वो तुम्हें मजबूर न करे। छोटी श्वेता ने तुम्हें छाता दिया था। क्या तुम्हारी जमीन मर गई है? आप घर जाकर आराम करो। मैं छोटू के लिए मैचिंग बोन मैरो ढूंढूंगा। धन्यवाद सीनियर। इस दौरान छोटू की देखभाल के लिए। तुम कहाँ जा रही हो? मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें क्या? क्या अब तुम खुलेआम किसी और से मिलोगी? उसे छोड़ दो। तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो? तलाक के कागजात मैं नवीन से तैयार करवाकर तुम्हें भेज दूंगी। छोटू के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेघा शर्मा, तुमने मुझसे तलाक की बात करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें जरूर पछतावा करवाऊंगा। विक्रम फिर से उस कमीने के पास गया। श्रीमान सिंह तो पहले ही उससे उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन जैसे ही बच्चे का जिक्र आया उनका दिल फिर से पिघल गया। नहीं, जब तक ये दोनों इस दुनिया में एक दिन भी जिंदा है, मुझे कभी नहीं मिलेगा विक्रम का दिल। मेरे पास एक उपाय है। ठीक है, इस बार मेघा शर्मा और उसका कमीना बच्चा पूरी तरह से गायब हो जाएगा। विक्रम सिंह अगर ऐसी घिनौनी हरकतें करेगा तो मैं मेघा शर्मा को वापस जाने को नहीं कहूंगा। पापा, महोदया, श्रीमान सिंह ने कहा है कि आप खुद घुटनों के बल जाकर उनसे माफी मांगे, नहीं तो आज आपके पिता, कल आपका बेटा होगा। पापा, मरीज को पहले से ही दिल की बीमारी थी और गुस्से के कारण अगर थोड़ी देर और होती तो बचा नहीं पाते। धन्यवाद डॉक्टर। सिंह विला की पार्किंग में मिलो। छोटू, 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 छोटू तुम कहाँ हो? छोटू, तुम माँ को डराओ मत। बाहर आओ। छोटू, 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 छोटू तुम कहाँ हो? छोटू, 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 छोटू डरो मत, माँ तुम्हें ढूंढने। आ गई है छोटू। विक्रम, अमेरिका ने एक विशेष दवा विकसित की है जो मुझे जल्दी ठीक होने में मदद कर सकती है, लेकिन ठीक एक सही व्यक्ति है। उस कमीने को कुछ मूल्य योगदान करने दो। विक्रम सिंह, तुम बुरी मौत मरोगे। विक्रम सिंह, बाहर निकलो। विक्रम सिंह, क्या तुम इंसान हो?
तुम बूढ़ों और बच्चों को भी नहीं छोड़ते। कमीनी, मैंने तुम्हें सिर झुकाकर माफी मांगने के लिए बुलाया था, न कि पागल कुत्ते की तरह काटने के लिए। विक्रम सिंह, मुझे तुमसे प्यार करने का पछतावा है। हम तलाक ले लेते हैं। आज से इस जीवन में फिर कभी नहीं मिलेंगे। मेघा शर्मा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी मुट्ठी से बच सकती हो? आह, जब बच नहीं सकती तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। हा 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 हा। हा 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 हा। इस पागल औरत को काल कोठरी में डाल दो। मेरे आदेश के बिना कोई उसे बाहर नहीं निकालेगा। अब भी क्या समय है और अभी भी ये शाही रवैया दिखा रही हो। मुझे मत छुओ, गंदे। जब तुम्हारे बेटे को दवा का इंजेक्शन दिया था, वो जमीन पर था, दर्द से तड़प रहा था। वो मुझसे कहीं ज्यादा गंदा था। ये तुमने किया? तुमने मेरे बेटे पर दवा का परीक्षण किया? माँ, माँ, छोटू को दर्द हो रहा है। तुमने इसका इस्तेमाल किया हर दिन विक्रम को हथियाने के लिए। अफसोस, मैंने खुराक बढ़ा दी थी, लेकिन वो अभी तक मरा नहीं है। श्वेता अग्रवाल, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। श्रीमान सिंह, उस औरत का क्या हुआ? चलो, छोटी श्वेता खतरे में है। रुको। विक्रम, विक्रम। हाँ हाँ, मैं दीदी से मिलने आई थी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरा इस्तेमाल करना चाहती है ताकि तुम उसे छोड़ दो। छोटी श्वेता, छोटी श्वेता, तुम कितनी दुष्ट हो। अभी अभी मुझे चोट पहुंचाई और अब छोटी श्वेता को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। उसने मेरे छोटू को नुकसान पहुंचाया है। मैं उसे मार डालूंगी। चुप रहो। छोटी श्वेता इतनी दयालु है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? अब और बकवास मत करो। विक्रम सिंह, मुझे तुम्हारी अस्थि मज्जा नहीं चाहिए। चलो तलाक ले लेते हैं। आप मुझसे तलाक क्यों लेना चाहती हैं? क्या ये उस नवीन कुमार की वजह से है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे प्रति बहुत दयालु था। मैं नवीन कुमार को यह बताना चाहता हूँ कि तुम जैसी घटिया इंसान को अगर मैं बेच भी दूं तो भी उसे सस्ती नहीं मिलेगी। विक्रम सिंह, तुम क्या करना चाहते हो? हमारी नीलामी के अंत में हमारे श्रीमान वाई ने अपनी एक निजी अनमोल वस्तु प्रदान की है। सब लोग देखें। ठीक है, तो अब हमारी बोली आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 26 लाख, 30 लाख, 36 लाख। ये छोटी लड़की मेरी है। 50 लाख। ठीक है, 50 लाख एक बार, 50 लाख 2 बार, 50 लाख 3 बार। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? 50 लाख में बिकी। श्रीमान सिंह, क्या हमें रोकना चाहिए? पहले उसे थोड़ा कष्ट सहने दो। छोटी लड़की, मैंने तुम्हें 50 लाख में खरीदा है। तुम्हें मेरी अच्छी सेवा करनी होगी। मुझे छोड़ दो। 50 लाख मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। हम
मुझे बस तुम चाहिए। हाँ हाँ हाँ। नवीन, मुझे माफ करना, मैं देर से आया। क्या तुम लोग यहाँ अकेले में कुछ करने वाले हो? विक्रम सिंह, तुमने मेघा शर्मा की नीलामी की, तुम उसे क्या समझते हो? दर्द हो रहा है? मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, भले ही मैं उसे भिखारी को बेच दूं, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। तुम जानवर, कमीने। लड़ना बंद करो। मेघा शर्मा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने सभी संसाधनों का उपयोग करूंगा, विक्रम सिंह को जेल में सला दूंगा। अगर तुम उसके साथ जाने की हिम्मत करती हो तो छोटू के बोन मैरो दान के बारे में तुम अपनी पूरी जिंदगी भूल जाओ। मेघा शर्मा, इस समय भी क्या तुम अभी भी उस पर विश्वास करती हो? नवीन, तुम पहले जाओ, मैं तुम्हें 1 हफ्ते बाद मिलूंगी। कृपया 1 हफ्ते बाद छोटू की सर्जरी कर देना, वरना। मेघा, मुझे किसी का मुझे धमकाना बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ, छोटू बेटा, कुछ दिनों में तुम्हारी सर्जरी हो जाएगी। सर्जरी के बाद माँ तुम्हें बाहर घुमाने ले जाएगी, ठीक है? शुक्रिया की जरूरत नहीं है। कुमार चाचा कहाँ है? क्या कुमार चाचा हमारे साथ हैं? ये नवीन कुमार, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ता। तुम्हें फिर क्या हुआ? सर्जरी से पहले मुझे तुमसे एक और काम करवाना है। हैंडसम, एक साथ पीते हैं। दफा हो जाओ। नवीन, सुबह 11:30 बजे सिंह विला में मिलते हैं। माफ करना नवीन, छोटू के लिए मुझे तुम्हें चोट पहुंचानी पड़ी। जो तुमने कहा मैंने सब कर दिया। छोटू की सर्जरी के बाद हम तलाक ले लेंगे। तलाक? मेघा शर्मा, तुम जिंदगी भर मुझे छोड़ नहीं सकती। मेघा शर्मा, इस बार मैं कोई नरमी नहीं दिखाऊंगी। डॉक्टर चाचा ने कहा है कि छोटू बहुत अच्छे से ठीक हो रहा है। 1 महीने में उसे छुट्टी मिल जाएगी। तो मैं स्कूल जा पाऊंगा और दोस्तों के साथ खेल पाऊंगा। हाँ। कितने बेदर्द हो तुम, किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं कैसा हूँ। मेघा शर्मा, माँ, माँ। नहीं नहीं, नवीन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटू कहाँ है? छोटू कहाँ है? छोटू, वह नहीं रहा। नहीं रहा? क्या मतलब? नहीं रहा? नहीं, मुझे उससे मिलना है। तुम मुझे उसके पास ले चलो। तुम उत्तेजित मत हो, तुम्हारे घाव अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। छोटू, छोटू, जागो छोटू। माँ के साथ ऐसे मजाक मत करो, ठीक है? छोटू, अगर तुमने माँ से फिर ऐसा मजाक किया तो माँ सच में नाराज हो जाएगी। माँ नाराज हो गई तो फिर कभी तुम्हारे साथ नहीं खेलेगी। छोटू, जागो। मेघा शर्मा,
आह आह, तुम उठो। मेघा शर्मा। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। श्रीमान सिंह, महोदया को बचाने के लिए आपको इतनी गंभीर चोट लगी है, क्या आप दिखाने नहीं जाएंगे? बलवान, जमीन आसमान एक कर दो, उस आदमी को मेरे लिए ढूंढ निकालो। मैं उसे खून का बदला चुकाऊंगा। इसके अलावा अग्रवाल जी की किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उनकी हालत स्थिर नहीं है। शायद उन्हें अभी भी मेघा शर्मा की जरूरत पड़ेगी। मैं समझ गया। तुम जाओ, हमारा सौदा खत्म हो गया है। खाना खाओ, खाना खाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए हूं? छोटी श्वेता की हालत अभी भी ठीक नहीं है, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। विक्रम सिंह, मेरा बेटा अभी अभी मरा है, क्या तुम इंसान हो? जीना एक बोझ है, मरना बेहतर है। विक्रम सिंह, तुम कमीने हो। तुम जैसी औरत, तुम्हारे अपने बेटे को तुम्हारे कारण मरना पड़ा। हैवान, उसे चोट पहुंचाने के सिवा तुम और क्या कर सकते हो? नवीन, ये मेरे घर का मामला है, तुम्हें इसमें दखल देने का कोई हक नहीं। तुमने एक जहरीली औरत के लिए अपनी पत्नी और बेटे के साथ इतना अमानवीय काम किया। श्वेता अग्रवाल ने छोटू को दवा का ओवरडोज दिया। मेघा शर्मा को पता चला तभी उसने उसे पीटा। और तुमने क्या किया? नहीं नहीं, छोटी श्वेता इतनी दयालु है, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। मेघा शर्मा, अगर तुम अब नहीं मरी तो आधी जान तो गई ही समझो। हाँ हाँ हाँ। विक्रम, नीच औरत, तुमने एक बच्चे पर हाथ उठाया। विक्रम, मेघा दीदी, वो हमेशा अपने और दूसरों के बच्चों से तुम्हें धमकी देती है। मैं तो बस उसे डराना चाहती थी। मैंने कहा था, हमारे बीच के मामलों में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं अग्रवाल जी, आप अभी अभी गर्भवती हुई है, आप खुद को इतना परेशान नहीं कर सकती है। गर्भवती? छोटी श्वेता, तुम पिछले हफ्ते जब तुम नशे में थे, उसी बार मैं हमारे बच्चे से गर्भवती हुई। श्रीमान सिंह, तुम भी कमाल करते हो। एक ऐसे बच्चे के लिए जिसका तुमसे कोई संबंध नहीं है, तुमने लगभग अपने बच्चे को चोट पहुंचा दी। छोटी श्वेता, इस बार मैं भावुक हो गया था। तुम पहले घर पर अच्छे से आराम करो, मैं तुम्हें कुछ पौष्टिक चीजें खरीद कर लाता हूँ। तुम जाग गई, कैसा महसूस कर रही हो? मैं अस्पताल में क्यों हूँ? तुम कल बेहोश हो गई थी। नवीन, तुम अमेरिका नहीं गए थे क्या? तुम यहाँ कैसे हो? मेघा, तुम्हें और क्या याद है? जरूर याद है, मैं गर्भवती हूँ। मेघा, काश हमारा भी एक बच्चा होता। विक्रम, क्या तुम हमारे बच्चे को देखने आए हो? हमारा बच्चा? हाँ, 1 महीना हो गया है। मैंने उसे छोटू बुलाने का सोचा है। तुम्हें कैसा लगा? अरे ओ पागल औरत, तुम फिर क्या बकवास कर रही हो? विक्रम सिंह, क्या कर रहे हो? क्या तुम अच्छे भाई नहीं हो? फिर क्यों लड़ रहे हो? विक्रम सिंह, मेरे साथ बाहर आओ। याददाश्त चली गई। मेघा अभी बहुत कमजोर है। सबसे अच्छा तरीका है उसके जज्बातों को संभालना, उसे याद ना आने देना छोटू के बारे में कुछ भी। वो मेरी औरत है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें उसकी सच में परवाह होती तो तुम श्वेता अग्रवाल को गर्भवती नहीं होने देते। विक्रम सिंह, तुमने मुझे धोखा दिया।
धोखे की बात करने की तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो एक नाजायज औलाद है। आह, तुम क्या कह रहे हो? अरे मेघा शर्मा, विक्रम सिंह, अगर तुम मेघा शर्मा से थोड़ा अच्छा नहीं रह सकते तो उसे छोड़ दो। मेघा शर्मा मेरी औरत है, उसका मरना जीना मैं तय करूंगा। अगर तुम उसे मरते नहीं देखना चाहते तो अभी दूर हो जाओ। माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? क्यों क्यों? छोटू, छोटू, क्या तुम हो? माँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? क्यों क्यों? कभी नहीं। तुम हमेशा इतनी किस्मत वाली क्यों हो? छोटी श्वेता, तुम ठीक हो? मैं बस दीदी को बताने आई थी कि हम दोनों सच्चे प्यार में हैं। उम्मीद थी कि वो नाराज नहीं होंगी, पर ऐसा होगा सोचा नहीं था। तुम सच में बहुत बुरी हो। याददाश्त खोने के बाद भी इतनी जहरीली हो। मैंने कुछ नहीं किया। छोटी श्वेता मुझे गला घोंटने वाली थी। मेरी छोटी श्वेता गर्भवती है, वह तुम्हारा क्या कर सकती है? माँ, आंटी, ये मेरी गलती है कि मैंने ठीक से नहीं सिखाया, जिसकी वजह से इस नीच औरत ने छोटी श्वेता को नुकसान पहुंचाया। चुड़ैल, मेरी छोटी श्वेता का दिल नरम है, पर मेरे पास तुम्हें ठीक करने के कई तरीके हैं। विक्रम, मेघा दीदी अभी अभी अस्पताल से निकली हैं। उनसे ये काम करवाना ठीक नहीं है ना? उसने अभी तुम्हारे साथ ऐसा किया था, तो अब उससे ये सब करवाओ। इसे मेरा तुम्हारे लिए मुआवजा समझो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। विक्रम, जल्दी मुझे अस्पताल ले चलो, बहुत दर्द हो रहा है। विक्रम, ऐसा क्यों हो गया? बोलो, तुमने छोटी श्वेता को क्यों नुकसान पहुंचाया? क्या तुम्हें पता है छोटी श्वेता ने तुम्हारा खाना खाया और उसका लगभग गर्भपात हो गया? क्या तुम्हें पता है श्वेता, अग्रवाल ने तुम्हारी बनाई मिठाई खाई और उसे एनाफाइलैक्टिक शॉक हो गया? मेघा शर्मा, तुम्हारा दिल इतना बुरा कैसे हो सकता है? यह मैं नहीं थी। अब से अगर छोटी श्वेता को कुछ भी होता है तो तुम उसकी जगह अपनी जान दोगी? विक्रम, मैंने आखिर क्या गलत किया है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? असंभव, नहीं हो सकता। मैं किडनी कैसे दान कर सकती हूँ? हमने आपके लिए पुष्टि की है कि आपने 6 महीने पहले वास्तव में एक श्वेता अग्रवाल नाम की महिला को किडनी दान की थी। अगर मुझे फिर से मौका नहीं मिला विक्रम के साथ सोने का, तो बच्चे का मामला छुप नहीं पाएगा। क्या तुम लोगों ने नहीं किया? उस रात
विक्रम ने बहुत ज्यादा पी ली थी और सीधे सो गया। उसने मुझे छुआ भी नहीं। अरे तुम भी ना, कोई और झूठ नहीं मिला तुम्हें कि तुमने गर्भवती होने का नाटक किया? क्या ये असर अच्छा नहीं है? अब तो विक्रम सिंह उस कमीनी से नफरत करता है। तुम सच में माँ की बेटी हो? पहले तुमने बस एक बात कही और मेघा शर्मा ने तुम्हें किडनी दान कर दी, और विक्रम सिंह ने बिना कुछ कहे तुम्हारे लिए सर्जरी का इंतजाम कर दिया। वो कमीनी मेघा शर्मा शायद अब तक नहीं जानती कि उसकी वो किडनी मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जब तुम सिंह परिवार की महोदया बन जाओगी, माँ तो बस तुम पर ही निर्भर करेगी अच्छी जिंदगी जीने के लिए। हा 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 हा। अरे नहीं, उस कमीनी ने सुन लिया। चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे दोनों तरफ से फायदा होगा। क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता अग्रवाल। तुमने विक्रम से झूठ क्यों बोला कि तुम गर्भवती हो? तुमने ऐसा क्यों किया? विक्रम विक्रम कहना बंद करो। तुम उसे ऐसे बुलाने के लायक नहीं हो। क्या हम अच्छी बहनें नहीं हैं? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? उफर। तुम किस हक से उन दर्दनाक यादों को भूल गई? तुम किस हक से इतनी आसानी से जी रही हो? किस हक से विक्रम सिंह से शादी कर रही हो? किस हक से? किस हक से? हाँ हाँ। श्रीमान सिंह, आप वापस आ गए। अरे छोटी श्वेता कहाँ है? छोटी श्वेता, छोटी श्वेता। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। विक्रम, दीदी को दोष मत दो। वो बस तुमसे बहुत प्यार करती है। नहीं, यह मैं नहीं हूँ। मेरी प्यारी श्वेता, हा हा हा, मैंने उससे कहा था कि उस पर ध्यान न दे, उस नागिन पर। तुमने मेरी बात नहीं मानी और उससे मिलने गई। देखो देखो, उसने तुम्हें कैसे चुकाया। आंटी, तुम पहले छोटी श्वेता को अस्पताल ले जाओ। मैं इस औरत से निपटता हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं है। असल में श्वेता अग्रवाल गर्भवती थी ही नहीं। तुम अभी तक झूठ बोल रही हो। मैं सच कह रही हूँ। छोटी श्वेता ने हमारे रिश्ते में दरार डालने के लिए ही गर्भवती होने का नाटक किया था। नीच औरत, तुम अभी तक पछतावा करना नहीं जानती। मेघा शर्मा, तुम्हारे पेट में वो हरामजादा कब का मर चुका है? तुम क्या कह रहे हो? मैंने कुछ दिन पहले जांच करवाई थी, तब वो बिल्कुल ठीक थी। तुम्हारे बेटे को तुम्हारी वजह से मरना पड़ा। तुम्हारे अपने बेटे को मरना पड़ा, ये सही हुआ? ये सब मेरी गलती है कि मैं बहुत नरम दिल था और तुम्हें बार बार छोटी श्वेता को चोट पहुंचाने का मौका दिया। जब तुम सब समझ जाओ तो खुद जाकर छोटी श्वेता से माफी मांगना। छोटू, मुझे माफ करना। माँ तुम्हें लगभग भूल ही गई थी। विक्रम, ये मेरी गलती है। मैं हमारे बच्चे को नहीं बचा पाई। तुम अभी इतना मत सोचो, पहले अच्छे से आराम करो। तुम अभी तक क्यों नहीं आए? आओ और घुटने टेको। जब छोटी श्वेता तुम्हें माफ कर दे तब तुम उठना। मैं श्वेता अग्रवाल से अकेले में बात करना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बुला लूंगी।
आज भी आ सकती हो। लगता है कल रात विक्रम ने तुम्हें ठीक से सबक नहीं सिखाया। श्वेता अग्रवाल, अब नाटक करना बंद करो। मुझे सब याद आ गया है। तुम ही थी। तुमने अपने हाथों से डीएनए रिपोर्ट बदल दी थी, जिससे विक्रम और मैं अलग हो गए। फिर तुमने मेरा गुर्दा निकालने की साजिश रची, छोटू का इस्तेमाल करके मुझे और विक्रम को तलाक लेने पर मजबूर किया। ये सारी बातें मुझे एक एक करके सब याद आ गया है। याद आ भी गया तो क्या होगा? अब तुम बस एक विक्रम के बच्चे की हथियारी हो। तुम गर्भवती थी ही नहीं, छोटू ही उसका असली बेटा था। अपना बेटा था तो क्या हुआ? फिर भी मर गया ना। अफसोस, उसे 20 से ज्यादा चाकू के घाव लगे थे। सुना है मरने से पहले वो अभी भी पुतपुता रहा था। माँ माँ कह रहा था। आह, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। मैंने इतने पैसे खर्च करके जिस हथियारे को काम पर रखा था, वो भी तुम्हें खत्म नहीं कर पाया। ये तुमने किया। तुमने छोटू को मारा। हाँ हाँ हाँ, कितनी बेवकूफ औरत हो तुम। मैंने कहा था ना कि तुम माँ बेटे दोनों को यमलोक का रास्ता दिखाऊंगी। मेघा, तुम फिर क्या मुसीबत खड़ी कर रही हो? जल्दी छोटी श्वेता को छोड़ो। विक्रम, उसे गुस्सा मत दिलाओ। वो पागल हो गई है। मेघा मेघा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। छोटू की ही तो बात है ना। मैं तुम्हें एक उचित स्पष्टीकरण दे सकता हूँ। तुम पहले छोटी श्वेता को छोड़ो। ठीक है, तुम और यह औरत एक साथ नरक में जाओ और छोटू को समझाओ। मेघा, बच्चा बच्चा चला गया तो दूसरा हो सकता है। तुम चुप रहो। तुम्हारी ही शह पर इस औरत ने मेरे प्रियजन को मार डाला। मैं चाहती हूँ कि तुम सब बुरी मौत मरो। छोटी श्वेता, छोटी श्वेता। छोटू, छोटू, माँ तुम्हारे साथ आ रही है। छोटे साहब, महोदया ने कलाई काट ली है। डॉक्टर को बुलाओ। मेघा शर्मा, तुम मर भी जाओ तो भी मेरे हाथों ही मरोगी। नहीं, उस रात की बात मुझसे मत करो, मुझे घिन आती है। वो कमीना मरे अजय, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं, छोटी श्वेता को किडनी फेलियर है, तुम्हें उसे एक किडनी दान करनी होगी। तुम्हें क्या हक है कि तुम उन सारे दर्दनाक यादों को भूल जाओ? तुम्हें क्या हक है कि तुम इतनी आसानी से जियो? किस हक से? नहीं, मामा, माँ, तुम मुझे देखने क्यों नहीं आती? माँ, मुझे तुम्हारी याद आती है। मामा, माँ, तुम मुझे देखने क्यों नहीं आती? माँ, मुझे तुम्हारी याद आती है। जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। जल्दी दरवाजा खोलो। श्रीमान सिंह, महोदया अभी अस्पताल से निकली हैं। महोदया अभी अस्पताल से निकली हैं। क्या ऐसा करना सही होगा? बलवान, तुम बेहतर होगा समझ लो तुम किसके आदमी हो। फालतू बातों में मत पड़ो। शर्मा जी सिंह विला में हैं। वह अब और नहीं सह सकती। जल्दी आकर बचाओ। उस कमीनी ने मेरी शक्ल पर चाकू से वार करने की हिम्मत की। मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। श्वेता, विक्रम सिंह, मेरी छोटी श्वेता का चेहरा अब बिगड़ गया है और उसने अपना गर्भाशय भी खो दिया है। अब वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती। बताओ तुम उसे कैसे मुआवजा दोगे? छोटी श्वेता, मुझे माफ करना। मैंने उस कमीनी को कड़ी सजा दी है। तुम चिंता मत करो, मैं भविष्य में तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। विक्रम, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
क्या कह रहे हो? मेघा शर्मा भाग गई? तुरंत इस्तेमाल करो सिंह के सभी साधन और उसे मेरे पास वापस लाओ। आप जाग गईं। कैसा महसूस कर रही हैं? क्या अब बेहतर लग रहा है? नवीन, छोटू मर गया। श्वेता अग्रवाल ने उसे मरवा दिया। तुम चिंता मत करो, मैंने सबूत इकट्ठा करने के लिए लोगों को लगा दिया है। जैसे ही सबूत मिल जाएंगे मैं उन्हें जरूर सबको जेल भिजवाऊंगा। वैसे नवीन, तुमने मुझे कैसे बचाया? यह विक्रम सिंह का अंगरक्षक बलवान था, उसी ने मुझे संदेश भेजा था। इस घर में केवल तुम जानते हो मेघा शर्मा कहाँ है। बताओ, उसे क्यों जाने दिया? मैं बस इतना जानता हूं, छोटे साहब, अगर आप उसके साथ ऐसा ही करते रहे तो आपको पछताना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। इतने सालों से मेरे साथ रहने के नाते जाओ और उसे मेरे पास वापस लाओ। मुझे भी नहीं पता नवीन कुमार उसे कहां ले गया। तो ऐसा करते हैं, तुम शर्मा परिवार जाओ और मेरे ससुर को यहां ले आओ। छोटे साहब, अगर आप ऐसा करेंगे तो महोदया आपसे नफरत करेंगी। बलवान, तुम्हारे परिवार के लोगों का पता मुझे पता है। अगर तुम नहीं चाहते कि उन्हें कुछ हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मेघा शर्मा, तुम इस जीवन में मुझसे भागने की मत सोचो। क्या तुम सब निकम्मे हो? एक बूढ़े व्यक्ति का भी ध्यान नहीं रख सकते। जल्दी जाओ और उन्हें किसी भी कीमत पर ढूंढो। क्या हुआ नवीन? क्या कोई बात हुई है? कुछ नहीं, कानूनी फर्म के मामले में थोड़ी दिक्कत आ गई है। ओह नवीन, क्या तुमने मेरा फोन देखा है? मैं अपने पापा को फोन करना चाहती हूँ। क्या हुआ नवीन? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुमसे कुछ कैसे छिपा सकता हूँ? नवीन, हम एक दूसरे को इतने समय से जानते हैं। जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हें कान छूने की आदत है। मुझे सच सच बताओ, क्या यह विक्रम सिंह है जिसने मेरे पापा का अपहरण किया है? मेघा शर्मा, मुझे पता है तुम ये वीडियो देख रही हो। अगर तुम एक दिन देर से आई, तुम्हारे पापा को यहाँ बिना खाए पिए एक और दिन लटकना पड़ेगा। समझदारी इसी में है कि खुद वापस आ जाओ। जाओ, जल्दी जाओ, वापस मत आना। पापा, आपकी बेटी नालायक है। मैंने आपको बहुत कष्ट दिया। मेघा शर्मा, यह विक्रम सिंह का जाल है, तुम इसमें मत फंसना। मेघा शर्मा, तुम। नवीन, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे और विक्रम सिंह के बीच अब सब खत्म होना चाहिए। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं तुमसे पहले मिलूं। हैवान, हमारी छोटी मेघा अंधी हो गई थी जो तुम्हें पसंद कर बैठी थी। हाँ नहीं पापा, मैं अभी उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसने पहले मुझे धोखा दिया। उसने तो जलन के कारण मेरे बच्चे को मार डाला। हाँ हाँ हाँ, पर मैं अभी उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे अपने पास रखूंगा और बार बार तड़पाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। तुम शैतान हो, छोटी मेघा वापस नहीं आएगी। तुम अभी ठीक से अपनी बेटी को नहीं समझते। वो जरूर वापस आएगी। मेरे पापा को छोड़ दो, मैं यहीं रुकूंगी। मेघा शर्मा, जल्दी जाओ,
पापा ठीक हैं, तुम जल्दी जाओ। पापा, आपकी बेटी नालायक है। आज से आप मान लेना कि मैं कभी पैदा ही नहीं हुई। बस करो ये बाप बेटी के प्यार का ड्रामा। मैं सच में थक गया हूं। मेरे साथ आओ। मेघा मेघा, मेघा, तुम भागो मत। हमें एक बच्चा चाहिए। पिछली बातें उन्हें भूला जा सकता है। अब जब बात यहाँ तक आ गई है, क्या तुम्हें लगता है कि हम पहले जैसे हो सकते हैं? मेघा, तुम्हें इज्जत रास नहीं आती। मैं अब तुम्हारा बच्चा नहीं चाहती। मुझे घिन आती है। तुमने क्या कहा? मेघा, मेघा शर्मा, हमें आखिरकार अपना बच्चा मिल गया है। तुम क्या कह रहे हो? डॉक्टर ने कहा कि तुम गर्भवती हो। अगर समय के हिसाब से देखें तो ये नीलामी के समय का है। मेघा, हम पिछली बातों को भूल जाते हैं। तुम अपना ध्यान रखो। हमें देर सवेर मिलेगा अपना बच्चा। विक्रम, छोटू भी तुम्हारा ही बच्चा है। ठीक है, अब रहने दो। तुम पहले अपनी चोट का ध्यान रखो। बच्चे, तुम सही समय पर नहीं आए। कमीनी, उसने तुम्हें गर्भवती कर दिया। मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी इस बच्चे को जन्म देने। नवीन, जब तुम यह खत पढ़ोगे, मैं सिंह परिवार लौट चुकी हूँ। मुझे ढूंढने मत आना। मैं नहीं चाहती कि मेरे चाहने वालों को फिर से चोट पहुंचे। इतना सब सहने के बाद मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ। हर उस शख्स को कीमत चुकानी होगी जिसने मुझे चोट पहुंचाई है। जब तुम जागो, मेरे पापा को सुरक्षित जगह ले जाना। तुम्हारा एहसान मैं अगले जन्म में चुकाऊंगी। खाना क्यों नहीं खा रही हो? मन नहीं है। तुम फिर क्या कर रही हो? क्या मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा नहीं हूं? ठीक है, तो मैं भी तुम्हारी किडनी दान करूंगी, तुम्हारे बेटे को मारूंगी, तुम्हारे पिता को अगवा करूंगी। कैसा लगेगा तुम्हें? ठीक है, तो बताओ तुम कैसे बच्चे को ठीक से जन्म दोगी? अभी से मेरे सामने मत आना। ज्यादा मत बढ़ो। क्या तुम मेरे भले के लिए कर रहे हो? तुम पहले आराम करो, मैं कुछ दिन बाद आऊंगा। विक्रम, हाल ही में सुना है कि मेघा दीदी चुपके से गर्भपात की दवा ले रही हैं। तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें कुछ हो जाएगा? तुमने क्या कहा? मुझे डर था कि मेघा दीदी नाराज हो जाएंगी और फिर कुछ आवेग में कर बैठेंगी, इसलिए मैंने रोकने की हिम्मत नहीं की। मूर्ख। जाओ, जब तक तुम पहुंचोगे तुम्हारा बच्चा शायद नहीं रहेगा। दवा ले लो। मेघा शर्मा, मत खाओ। आ, 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 विक्रम, ये सब गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। कमीनी, इतने छोटे बच्चे पर भी हाथ उठा दिया। मेघा शर्मा, मुझे पता है तुमने निगला नहीं। थूको उसे, थूको।
मेघा शर्मा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, थूको उसे। विक्रम सिंह, तुम्हें इस हालत में देखकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। डॉक्टर। विक्रम सिंह, बहुत देर हो चुकी है। हमारे रिश्ते की तरह ही अब कभी वापस नहीं जा सकता। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मेघा शर्मा, अगर ये बच्चा नहीं बचा तो तुम और तुम्हारे पिता मेरे साथ नरक में जाओगे। माफ करना बच्चे, माँ तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकती है कि तुम्हें इस नरक में ना आने दूं। मेघा शर्मा कहाँ है? उसे नवीन कुमार ले गया। नवीन कुमार? मेघा शर्मा, तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। नवीन, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे ढूंढने मत आना। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ अकेला उस शैतान के पास? तुम सचमुच एक मूर्ख हो। मत उठाओ। मेघा शर्मा, तुम अभी वापस आ जाओ, मैं पिछली बातों को भूल सकता हूँ। विक्रम सिंह, पिछली बातों के लिए मुझे हिसाब चुकाना है। तुमने अपने पापा को छिपाया? क्या तुमने पहले से ही योजना बना ली थी नवीन कुमार के साथ भागने की? मैं इस जीवन में उसका बहुत धनी हूँ। मैं उसे अपनी आधी जिंदगी में भी नहीं चुका पाऊंगी। अगर तुम्हें चुकाना है तो सिर्फ मुझे चुकाओ। जल्दी गाड़ी रोको, वरना मैं टक्कर मार दूंगा। नवीन, चलाते रहो, जब मैं कहूँ तभी रुको। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम उसे ले जाने की सोच भी मत। मेघा शर्मा, मेरे सब्र की एक सीमा है। कोई बात नहीं, तुम्हें अब और सहने की जरूरत नहीं है। मेघा शर्मा, जल्दी नीचे आओ, ऊपर खतरा है। मेघा शर्मा, मेरी बात सुनो, तुम पहले नीचे आओ। पिछली बातों को मैं माफ कर सकता हूँ। विक्रम सिंह, मुझे उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद भी तुम ये बातें आत्मविश्वास से कह पाओगे। तुम्हारा क्या मतलब है? नवीन, बार बार मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। अगर अगले जन्म में फिर मिल पाए तो मैं तुम्हें जरूर प्रपोज करूंगी। मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए, तुम जल्दी नीचे आओ। विक्रम सिंह, मैं तुम्हें यह नहीं देना चाहती थी, पर अब मुझे अफसोस है। मैं तुम्हें तुम्हारे सभी गलत कामों का हिसाब चुकाने दूंगी। अगले जन्म में तुम पछतावे में ही जीना। तुम आगे क्या करना चाहती हो? जीना बहुत थका देने वाला है, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। छोटू, माँ आ गई। मेघा शर्मा, मेघा शर्मा, नहीं। क्यों? ऐसा क्यों कर रही हो? तुम कमीने। वह सही कह रही है। अब तुम्हें मारना तुम्हारे लिए मुक्ति है। अब से तुम पछतावे और दर्द में ही अपनी जिंदगी जीना। तो छोटू सच में मेरा बेटा है। उस रात की बात मत करो, मुझे घिन आती है। वो बच्चा जिए या मरे, मुझसे कोई लेना देना नहीं। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ? छोटी श्वेता की हालत अभी भी ठीक नहीं है, तुम्हें स्वस्थ रहना होगा। विक्रम सिंह, मेरा बेटा अभी अभी मरा है। क्या तुम इंसान हो? जीना एक बोझ है, मरना बेहतर है। तुम जैसी औरत, तुम्हारे अपने बेटे को तुम्हारे ही कारण मरना पड़ा। तुमने ही अपने हाथों से पेरेंटिटी टेस्ट रिपोर्ट बदल दी थी, जिससे विक्रम और मैं अलग हो गए। फिर तुमने मेरी किडनी ले ली। छोटू का इस्तेमाल करके मुझे और विक्रम को तलाक के लिए मजबूर किया। ये सब बातें एक एक करके मुझे सब याद आ गया है।
याद आ भी गया तो क्या? अब तुम सिर्फ एक विक्रम के बच्चे की हत्यारी हो। तुम तो कभी गर्भवती हुई ही नहीं थी। छोटू ही उसका असली बेटा है। असली बेटा था तो क्या हुआ? फिर भी मरी गया। अफसोस, उसे 20 से अधिक डॉलर बार चाकू मारा गया। सुना है मरने से पहले भी वो माँ माँ चिल्ला रहा था। तुम सच में बहुत किस्मत वाली हो। मैंने इतने पैसे देकर जिस कातिल को रखा था वो भी तुम्हें खत्म नहीं कर पाया। मेघा शर्मा, मेरी बेटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ससुर जी, मुझे पता है मैंने गलती की है। तुमने मेरे नाती और मेरी बेटी को मार डाला और तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे ससुर कहते हुए? ससुर जी, आप मुझे मार डालिए। मेघा शर्मा मर गई है, मैं भी जीना नहीं चाहता। क्या तुम हमेशा से उसकी मौत नहीं चाहते थे? अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई? ससुर जी, नहीं, मुझे पता है मैंने गलती की है। मुझे पता है मैंने गलती की है। ये छोटी मेघा की डायरी है, इसे ले लो, निकल जाओ। हमारे शर्मा परिवार में फिर कभी कदम मत रखना। विक्रम, मेरी खातिर मेरी माँ को माफ कर दो। वो बस कुछ देर के लिए बहक गई थी। बहक गई थी? तुम माँ बेटी ने मिलकर एक अच्छा नाटक खेला और मुझे खूब नचाया। विक्रम, तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। समझ नहीं पा रही हो? तो फिर ध्यान से सुनो। मेरे इतने पैसे खर्च करके रखे गए हत्यारे बेकार कि तुम जिंदा बच गए। विक्रम, ये मैंने नहीं कहा। ये जरूर मेघा शर्मा कमीनी है। उसने तुम्हें धोखा देने के लिए इसे एडिट किया है। अरे, तुम अभी भी झूठ बोल रही हो? वो तो मर चुकी है, वो तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाएगी? वो मर गई। वो आखिरकार मर गई। भगवान ने न्याय किया। भगवान ने न्याय किया। क्या तुम अभी भी वही हो जिसे मैं जानता था, वो दयालु छोटी श्वेता? विक्रम सिंह, अगर तुम मेघा शर्मा से पहले ही तलाक कर ले लेते और संबंध तोड़ लेते तो मैं इतने सारे काम नहीं करती। कमीनी, तुम्हें मर जाना चाहिए। एक झूठे बच्चे का इस्तेमाल करके तुम्हारे तो असली बच्चों को मार डाला। मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। बलवान जी। दुष्ट औरत को सीमा पर खदान में भेज दो। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। विक्रम सिंह, तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा। तुम जिंदगी भर अकेले रहोगे, पूरी जिंदगी। विक्रम, मैंने हाल ही में एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया है। कौन सा प्रोजेक्ट? टडा, बच्चा पैदा करने का प्रोजेक्ट। 10 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। तुम पापा बनने वाले हो। मेघा शर्मा, सच में? मैं सच में पापा बनने वाला हूँ? मेघा शर्मा, बलवान, आप पहले जाओ। मैं उनसे माँ और बेटे से अकेले में बात करना चाहता हूँ। आज विक्रम ने मुझे प्रपोज किया। उसे मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि की परवाह नहीं है।
वह मेरी परवाह करता है और मेरा ख्याल रखता है। उसके साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत महिला हूँ। मेघा, मुझसे शादी कर लो। मैं हाँ कहती हूँ। मेघा, काश समय इसी पल रुक जाता। काश समय उसी पल रुक जाता। एक पितृत्व परीक्षण के कारण विक्रम ने मान लिया कि छोटू उसका बच्चा नहीं है और नवीन सीनियर पर भी शक किया। मैं उसे कैसे बताऊं? मेरे दिल में शुरू से अंत तक केवल वही था। छोटू, पापा तुम्हें माफ करना। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मैं एक अच्छा पापा नहीं हूं। मेघा शर्मा, छोटू, जब मैं अपना काम खत्म कर लूंगा तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। छोटे साहब, जिसे आप ढूंढ रहे थे वह मिल गया है, अस्पताल में है। ठीक है, समझ गया। अभी जाता हूं। पक्का है ना? प्रायश्चित ही सही। आपके मरीज के लिए किडनी दान करने के लिए धन्यवाद। अब हम सर्जरी करने जा रहे हैं। मेघा शर्मा, श्रीमान सिंह, आपकी अभी सर्जरी हुई है। आप इतनी शराब नहीं पी सकते। तुम्हें क्या? दूर हो जाओ। जल्द ही मैं मेघा शर्मा से सपनों में मिल पाऊंगा। श्रीमान सिंह, क्या आप जानते हैं कि सिंह कंपनी के शेयर कितने गिर गए हैं? अगर महोदया अभी भी होती, क्या वह आपको इस हालत में देखना चाहती? वो मुझे अब नहीं चाहती। मैं जैसा भी हूं, वो मुझे नहीं चाहती। महोदया शायद अभी मरी नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? मैंने पूरे खाई के तल पर लोगों को भेजा था, लेकिन उनका शव नहीं मिला। महोदया शायद अभी भी जीवित है। जाओ और ढूंढो, उसे मेरे पास वापस लाओ। एक योजना भी नहीं बना पाते, तुम किस काम के हो? श्रीमान सिंह, सीमा पर समस्या हो गई है। कहा जाता है कि श्वेता अग्रवाल का किसी से झगड़ा हुआ और उसे समुद्र में फेंक दिया गया। इतनी आसानी से मर गई? उसे तो बहुत कम सजा मिली। श्रीमान सिंह, आज अध्यक्ष के सचिव का साक्षात्कार है। चलो। और कितने लोग हैं? बस आखिरी व्यक्ति बचा है। बलवान, अगर यह भी काम नहीं करता है तो इस महीने का तुम्हारा सारा बोनस काट लूंगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? महोदया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? श्रीमान सिंह, नमस्कार। मैं कोमल यादव हूँ।
श्रीमान सिंह, आप क्या कर रहे हैं? श्रीमान सिंह, श्रीमान सिंह। श्रीमान सिंह, वह महोदया नहीं है, आपने गलती की है। उसे वापस भेज दो। तुम पहले वापस जाओ। बलवान, वो मेघा शर्मा नहीं है। मेघा शर्मा मुझसे बहुत दूर छिप जाएगी। तो यह कोमल यादव? उसे मेरे पास रहने दो। 24 घंटे तैयार रहे, शर्तें वो खुद तय करे। जी। श्रीमान सिंह, इतना क्यों पी लिया? मुझे श्रीमान सिंह मत बुलाओ, मुझे विक्रम बुलाओ। ठीक है विक्रम, जाओ आराम करो। मेघा शर्मा, तुम आखिरकार वापस आ गई हो। उस औरत में ऐसा क्या खास है? एक दिन मैं उसे पूरी तरह से बदल दूंगी। तुम क्या चीज हो? इतनी छोटी स्कर्ट पहनकर क्या श्रीमान सिंह को बहकाना चाहती हो? मैंने नहीं किया। तुम जैसी घटिया औरतें मैंने बहुत देखी हैं। आज ही अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। तुम मेरे हाथ गंदे कर दोगी। श्रीमान सिंह, क्या आप उसे बहुत ज्यादा छूट दे रहे हैं? सुना है पिछले महीने उसने आपके नाम पर कई पुराने कर्मचारियों को निकाल दिया जो उससे नाखुश थे। जो वो करना चाहती है उसे करने दो, बस उस पर नजर रखो, उसे कोई मुसीबत खड़ी ना करने दो। श्रीमान सिंह, हमारे लोगों ने कुमार के एक विभाग में नवीन कुमार का पता लगा लिया है। कहां? शांतपुर। तो क्या मेघा शर्मा का पता देखा है? महोदया की कोई खबर नहीं मिली, लेकिन नवीन कुमार के पास एक और सचिव है। हाँ, बिल्कुल सही, वही है बलवान। इस तस्वीर में महिला का चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह महोदया है? मैं गलती नहीं कर सकता, ये निश्चित रूप से वही है। बलवान, मेरे लिए तुरंत शांतपुर के लिए टिकट बुक करो। विक्रम, हम कहाँ जा रहे हैं? कोमल यादव, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझसे दूर रहो और अपना सामान पैक करो और यहां से निकल जाओ? क्यों? क्यों? कोई क्यों नहीं। ये जगह तुम्हारी नहीं है। तुम्हें कितना मुआवजा चाहिए, बलवान से बात करो। विक्रम, क्या वह औरत जो मेरी तरह दिखती है वापस आ रही है? कोमल यादव, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारा चेहरा उससे मिलता जुलता है, वरना तुम्हारे उन बुरे कामों के लिए मैं तुम्हें बहुत पहले ठीक कर देता। जांच के अनुसार इस महिला का एक 5 साल का बच्चा है जिसका नाम परी कुमार है। परी कुमार, मुझे नवीन कुमार से मिलना है। नमस्ते, हमारे श्रीमान कुमार से मिलने के लिए आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेना होगा। मैं फिर से कहता हूँ, मैं विक्रम सिंह हूँ, मुझे नवीन कुमार से मिलना है। श्रीमान सिंह, इतने सालों बाद भी आपका गुस्सा नहीं बदला। मेघा शर्मा कहाँ है? तुम क्या कह रहे हो? मेघा शर्मा 5 साल पहले ही तुम्हारी वजह से मर गई थी। तुम किस बात की उम्मीद कर रहे हो? चुप रहो, तुमने ही उसे कहीं छिपाया होगा। विक्रम सिंह, थोड़ा होश में आओ। मेघा शर्मा इतनी बड़ी जिंदा इंसान है, अगर वो जाना चाहती तो क्या मैं उसे रोक पाता? मैं मानता हूँ, मुझे पता है कि मैंने पहले गलती की थी। तुम मेघा शर्मा को बाहर आने दो, मैं खुद उससे माफी मांगूंगा। विक्रम सिंह, तुम्हारे किए हुए गुनाह अब माफी से हल नहीं होंगे।
नवीन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेघा शर्मा को बाहर आने दो। मैं इन सालों में सच में उसे याद कर करके पागल हो गया हूँ। क्या तुम मेघा शर्मा को ऐसे याद करते हो? विक्रम सिंह, मुझे पता है कि तुमने मेघा शर्मा का पता लगा लिया है, लेकिन सच कहूं तो हमारे बच्चे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम हमें अब और परेशान न करो। नवीन कुमार, मैं उसे जरूर वापस लाऊंगा। मेघा शर्मा, मेघा मेघा मैं हूं। मेघा शर्मा, क्या तुम्हें मैं याद नहीं? मैं विक्रम हूं। मेरी माँ को तंग मत करो। मेघा मेघा, दरवाजा खोलो। मुझे पता है मैं गलत था, मुझे एक और मौका दो। मेघा शर्मा प्लीज, मेघा दरवाजा खोलो। मुझे पता है मैं पहले एक बुरा इंसान था, मैंने तुम्हें गलत समझा और चोट पहुंचाई। मेघा शर्मा, पर तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेघा शर्मा, मेघा दरवाजा खोलो। मेघा, मेघा मुझे पता था तुम मुझे माफ कर दोगी। माफ करना, अभी तुम्हें चोट लगी, पर शायद तुमने मुझे गलत समझा। मैं तुम्हें नहीं जानती। क्या मतलब? मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं जानती। मेरे पति का नाम नवीन कुमार है। क्या कहा तुमने? मेघा शर्मा, मैं ही तुम्हारा पति हूँ, विक्रम सिंह। तुमने मुझे चोट पहुंचाई। उसे छोड़ दो। तुम कैसी हो? क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? नवीन, उसने शायद मुझे गलत समझा। तुम मेघा शर्मा की याददाश्त का फायदा उठा रहे हो और उसे ऐसे धोखा दे रहे हो। तुम लोग क्या कह रहे हो? कौन सी याददाश्त, कौन सा धोखा? मेघा शर्मा, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। तुम पहले कमरे में जाकर छोटी परी को देखो। मेघा शर्मा, नवीन, तुमने जो ये झूठ बोला है, क्या तुम्हें खुद भी उस पर विश्वास हो गया? मेघा शर्मा को बाहर आने दो, मैं उसे सच बताना चाहता हूँ। कौन सा सच? क्या यह है कि तुमने उसकी किडनी एक रखैल को दान कर दी, या यह कि तुमने उस रखैल को बढ़ावा दिया और उसने उसके बेटे को मार डाला? मुझे इससे धमकाना बंद करो। मैं बस उसे ये बताना चाहता हूँ कि उसका असली पति कौन है। विक्रम सिंह, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से मेघा शर्मा को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। अगर तुमने जरा भी हरकत की तो मैं तुम्हें देख लूंगा। मेघा शर्मा, मैं तुम्हें जरूर अपने पास वापस लाऊंगा। मेघा शर्मा, तुम अब भी वैसी ही हो, धूप सेंकना पसंद करती हो। मेघा शर्मा, तुम्हारा जन्म 15 अगस्त को हुआ था, ब्लड ग्रुप ए है। मैंगो केक खाना पसंद करती हो, मैंगो मूस और मैंगो आइसक्रीम भी। पियानो बजाने में माहिर हो और पिल्ले पसंद करती हो। तुम? और तुम्हें मेरे बारे में इतनी बातें कैसे पता है? विक्रम, मैं आज सुपरमार्केट गई थी, बहुत सारे फल खरीदे, अनानास, सेब, नाशपाती और केले भी। क्या तुम्हें आम पसंद नहीं? फिर आम क्यों नहीं खरीदे? क्या तुम्हें आम से एलर्जी नहीं है? मैं कुछ और भी खा सकती हूँ। क्योंकि हम एक परिवार हैं। मेघा शर्मा, तुम फिर से ध्यान से सोचो, क्या तुम कुछ भूल गई हो? मुझे बस इतना पता है कि मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था और जागने के बाद मेरी याददाश्त चली गई। सही कहा, नवीन कुमार ने तुम्हें धोखा दिया है। मैं ही तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारी दरिया दिली के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी बेटी को आम से एलर्जी है। तुम इसे वापस ले जाओ। मेघा शर्मा, पेरेंटेज टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। क्या श्रीमान सिंह चाहते हैं कि मैं आपको नतीजा बताऊं?
मुझे मत दो, मैं खुद देखूंगा। मेरी एक बेटी है, मेरी 5 साल पहले वाली बेटी खोई नहीं थी, मेरी एक बेटी है। हाँ 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 हाँ। श्रीमान सिंह, आगे क्या करने का इरादा है? हाँ, जाओ जाओ, बाजार में जितने भी बच्चों को पसंद आने वाले खिलौने हैं वो सब मेरे लिए खरीद लाओ, मैं अपनी बेटी को देना चाहता हूँ। जल्दी जाओ। हाँ हाँ हाँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था और जागने के बाद मेरी याददाश्त चली गई। सही कहा, नवीन कुमार ने तुम्हें धोखा दिया, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। मेघा शर्मा, क्या सोच रही हो? कल वो विक्रम सिंह नाम का आदमी फिर मुझसे मिलने आया था। क्या लगता है मुझे तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड रखना पड़ेगा? तुम ऐसे बिल्कुल सुरक्षित नहीं हो। नवीन, वो मेरा पति है ना? मुझे माफ करना, मैंने तुमसे झूठ कहा। वह तुम्हारा पति है। मुझे पता था। तो क्या तुम वापस जा रही हो? नवीन, मैं वापस क्यों जाऊं? तुम सब जानती हो, मैं अब तुम्हारा पति नहीं हूं। नवीन, इतने सालों से तुमने मेरे और छोटी परी के लिए जो कुछ भी अच्छा किया है वह सब मैंने देखा है। मैं भी पिछली बातें याद करना चाहती हूँ, लेकिन जब भी मैं कुछ याद करने वाली होती हूँ मेरा सिर दर्द से फट जाता है। मेघा शर्मा, मुझे पता है तुमने जरूर मेरे लिए ही मुझे छिपाया होगा, है ना? मेरे और उस विक्रम सिंह के बीच जरूर कुछ बुरी यादें ही होंगी। मेघा शर्मा, क्या तुम जानती हो मैं कितना डरा हुआ हूं? जब से वह आया है मैं हर दिन चिंतित रहता हूं कि कहीं तुम्हें खो न दूं। नवीन, मुझे परवाह नहीं कि हमारे बीच पहले क्या हुआ था। अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं, तुम और छोटी परी हमेशा ऐसे ही खुशी से साथ रहें। वैसे इतनी देर हो गई है, छोटी परी अभी तक क्यों नहीं आई? माँ, विक्रम चाचा मुझे अपने घर खेलने लाए हैं। मेघा शर्मा, मेरे पास वापस आ जाओ, हमारे परिवार को फिर से मिलना चाहिए। छोटी परी, इधर आओ। छोटी परी, क्या तुम मुझे पापा कह सकती हो? विक्रम सिंह, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? पापा, माँ। नवीन कुमार, मेरी बेटी को नीचे रखो। तुम्हारी बेटी? क्या तुमने कभी एक दिन भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है? तुम्हें क्या हक है उसे अपनी बेटी कहने का? वो इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम माँ बेटी मौजूद हो, वरना मैं। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। भले ही तुम्हें अब पता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम फिर भी नहीं चाहोगी मेरे पास वापस आना? मेरा एक प्रियजन है, मैं बस उनके साथ रहना चाहती हूँ। तुम सिर्फ मुझसे प्यार कर सकती हो। ये मत भूलो कि हमने अभी तक तलाक के कागजात पर दस्तखत नहीं किए हैं। मेरे पास छोटी परी की कस्टडी वापस लेने के 100 तरीके हैं। तुम बेशर्म हो। मेघा, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं बस चाहता हूं कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बस अपनी अधिकार भावना को संतुष्ट कर रहे हो। विक्रम, तुम उसे कब तक मजबूर करोगे? नवीन, चुप रहो, यहां तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। बताओ, तुम कब मुझसे तलाक लेने और छोटी परी की कस्टडी मुझे देने के लिए तैयार होगे? ठीक है, छोटी परी की कस्टडी वापस लेना चाहती हो? ठीक है, तुम मेरे साथ 3 महीने रहो। 3 महीने बाद अगर तुम्हारा मन नहीं बदला तो मैं तुमसे तलाक लेने और छोटी परी की कस्टडी छोड़ दूंगा। मेघा, विक्रम बहुत चालाक है, तुम उसे बिल्कुल भी हाँ मत कहना। मैं मानती हूँ। ठीक है, बस 3 महीने,
समय पूरा होने पर कृपया अपना वादा निभाना। नवीन, तुम चिंता मत करो, समय पूरा होते ही मैं छोटी परी को लेकर तुम्हारे पास आऊंगी। तुम कौन हो? तुम मेघा हो? क्या हुआ? कोमल यादव, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? हम 5 साल से साथ थे। तुमने कहा और मैं चली जाऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। लगता है श्रीमान सिंह सच में बेदिल और बेवफा हैं। औरतों को जब चाहें बुलाते हैं और जब चाहें भगा देते हैं। मेघा शर्मा, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें उस समय बहुत याद करता था, इसलिए ही तो। बेशर्म औरत, तुम वापस क्यों आई हो? आह, तुम चुप रहो। तुम किस हक से उसे ऐसा कह रही हो? विक्रम, तुमने मुझे मारा? हम 5 साल से साथ थे। तुमने उसके लिए मुझे मारा? तुम किस हक से उसे डांट रही हो? अगर मेघा शर्मा न होती तो तुम्हें इस घर में घुसने का कोई हक नहीं होता। मेघा शर्मा, तुम सच में घाव भरने के बाद दर्द भूल गई हो क्या? पुरानी बातों को अब भूल गई हो? कोमल यादव, तुम चुप रहो। मेघा शर्मा, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा एक बेटा भी है? तुम क्या कह रही हो? मेरी तो सिर्फ एक बेटी है। माँ, छोटू को दर्द हो रहा है। मेघा शर्मा। माँ, माँ। मेघा शर्मा। मेघा शर्मा। कोमल यादव, मुझे परवाह नहीं कि यह बात तुम्हें किसने बताई है। अगर मुझे फिर से पता चला तो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। हम बातें सच में और भी दिलचस्प होती जा रही हैं। मेघा शर्मा, हम फिर मिलेंगे। नवीन, नवीन, नवीन। तुम मेरे पास हो और फिर भी तुम किसी और का नाम ले रही हो? क्या तुम्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा? मैं ठीक हूँ। छोटी परी कहाँ है? छोटी परी को आंटी सुलाने ले गई हैं। अभी कोमल यादव ने जिस छोटू का जिक्र किया वह कौन है? उसने यूं ही कहा था, तुम इसे गंभीरता से मत लो। वो अब कभी नहीं दिखेगी। मुझे परवाह नहीं कि वह कौन है और न ही मुझे परवाह है कि तुम दोनों के बीच क्या था। जो बात तुमने मुझसे वादा की थी, कृपया अपना वादा निभाओ। मेघा शर्मा, क्या तुम्हें सच में मुझसे जरा भी प्यार नहीं है? विक्रम, मैंने तो तुम्हारा ये सबसे पसंदीदा चेहरा ले लिया था, फिर भी तुम मुझे प्यार क्यों नहीं करते? क्यों? तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? क्यों? क्या तुम हो? छोटी श्वेता, तुम वापस आ गई। माँ, मैं हूँ। मैं सीमा से भाग निकली हूँ। मेरी प्यारी बच्ची, तुमने बहुत दुख झेला है। माँ, ये मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि मेघा शर्मा वापस आ गई है। वह कमीनी, वह अभी तक मरी नहीं। मैं लगभग सफल हो चुकी थी। विक्रम इस चेहरे की वजह से सिर्फ मुझे ही प्यार करता था, लेकिन वो वापस आ गई। मेरी सारी योजनाएं फिर से बर्बाद हो गई। अच्छा बच्चा, पिछली बार उन्होंने तुम्हें सीमा पर बेच दिया था, माँ कुछ नहीं कर पाई। इस बार मेघा शर्मा खुद चलकर आई है, तो मुझे बेअदब मत कहना। इस बार मैं उस बाधा डालने वाले नवीन कुमार को भी खत्म कर दूंगी। माँ,
पापा कहाँ है? मुझे पापा का बनाया खाना खाना है। छोटी परी, शांत रहो। पापा इस समय काम में व्यस्त हैं और यहाँ नहीं है। जब वह वापस आ जाएंगे तो मैं तुम्हें उनसे मिलने ले जाऊंगी, ठीक है? छोटी परी, तुम चाचा का बनाया खाना चखो, ये भी बहुत स्वादिष्ट है। फोन मत उठाओ। हमारे समझौते में ऐसा लगता है कि फोन न उठाने की कोई शर्त नहीं है। छोटी परी, चाचा को बताओ, क्या पापा माँ के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छे हैं। मैं तो अभी भी इंतजार कर रही हूँ कि वे मेरे लिए एक छोटा बच्चा पैदा करें। विक्रम सिंह, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। अपनी औरत को दूसरे आदमी के साथ फॉलोअप करते हुए, अपनी बेटी को किसी और को पापा कहते हुए देखकर मैं पागल क्यों ना हो जाऊं? ये तुम्हारी अपनी करनी है। ठीक है, मान लिया कि ये मेरी अपनी करनी है। पापा, कोई माँ को परेशान कर रहा है। छोटी परी, छोटी परी, छोटी परी, माँ, मुझे पापा को ढूंढना है। छोटी परी, मेरी बच्ची, शांत रहो। हिलो मत, हिलो मत। माँ तुम्हें ले जाएगी पापा के पास, ठीक है? छोटी परी, आह, मेघा शर्मा। मेघा शर्मा हमारे कब्जे में है। अगर उसे बचाना चाहते हो तो तीसरे ब्लॉक के गोदाम में आ जाओ। अगर तुमने उसका एक बाल भी टेढ़ा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कमीनी, तुम बहुत किस्मत वाली हो। इतनी बार मरने के बाद भी पूरी तरह से मरी नहीं। उसे छोड़ दो। सोचा नहीं था कि दो रक्षक एक साथ आ गए। 1 मिनट के अंदर तुम दोनों में से एक को गिरना होगा, वरना मैं उसका गला काट दूंगी। विक्रम सिंह, तुम पागल हो गए हो। यह साफ साफ उस बुढ़िया की चाल है। वह चाहती है कि हम आपस में लड़ें। तुम चुप रहो। क्या तुम बार बार नहीं कहते थे कि तुम मेघा शर्मा से प्यार करते हो? तो आज उसके लिए एक बार मर जाओ तो क्या हुआ? 20 सेकंड बचे हैं। मेघा शर्मा, छोटी परी के पसंदीदा स्नैक्स मैंने स्नैक कैबिनेट में रख दिए हैं। उसे खिलाना याद रखना। 10 सेकंड बचे हैं। नवीन, तुम नाटक करना बंद करो। छोटी परी और मेघा शर्मा मेरी पत्नी और बेटी हैं। तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे, तुम लोग अभी भी किसका इंतजार कर रहे हो? उसे जल्दी से पकड़ क्यों नहीं लेते? नहीं, नहीं, मर जाओ। मेघा शर्मा, इस बार मैं तुम्हें बचा पाया। मेघा शर्मा। विक्रम, तुम जाग गए? मेघा शर्मा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। कोमल यादव, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मजा नहीं आया। तुमने मुझे पहचान लिया। मेघा शर्मा कहाँ है? वह नवीन कुमार के वार्ड में है। उसे तुम्हारी परवाह नहीं। दफा हो जाओ, बाहर निकलो, दफा हो जाओ।
श्रीमान सिंह, मैं तो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, पर तुम हमेशा दूसरों पर नजर रखते हो। जब ऐसा है तो मुझे दोष मत देना। कोमल यादव, तुम क्या करना चाहती हो? कुछ अच्छा करती हूँ ताकि सच सामने आए। आओ, अगली बार इतनी बेवकूफी मत करना। अपने आप को चोटों से भर लिया। जब तक तुम ठीक हो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेघा शर्मा, चलो चलते हैं। मुझे कोई पहचान नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं और छोटी परी के साथ खुशी खुशी। तुम्हें नहीं चाहिए, पर मुझे चाहिए। मैं सम्मानपूर्वक तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। चाहती हूँ कि छोटी परी खुले तौर पर तुम्हें पापा बुलाए। हम श्रीमान सिंह, आरती कपूर को पहले ही जेल भेज दिया गया है। मैंने अंदर के लोगों को भी निर्देश दिए हैं कि उसका अच्छे से ध्यान रखें। मुझे यकीन है कि उसका बाकी का जीवन अच्छा नहीं होगा। क्या इसके पीछे किसी का हाथ था? कोमल यादव, सही कहूं तो उसे श्वेता अग्रवाल बुलाना चाहिए। ओह नहीं, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मेघा शर्मा, क्या तुम्हें याद है 5 साल पहले तुम यहीं से कूदी थी? मैं पुरानी बातें याद नहीं करना चाहती, मैं बस अपनी आज की जिंदगी जीना चाहती हूँ। मेघा शर्मा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बच सकती हो? तुम इतनी आसानी से याददाश्त खोने का नाटक क्यों कर रही हो? अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। माँ, तुम कहाँ हो? छोटू को बहुत दर्द हो रहा है। क्यों? क्यों? जब भी मैं ये आवाज सुनती हूँ मेरा दिल इतना दुखता है। मेघा शर्मा, चाहे तुम कितनी भी बार अपनी याददाश्त खो दो, ये यादें मैं तुम्हें बार बार याद दिलाऊंगी। विक्रम सिंह, छोटू की हालत बिगड़ गई है, कृपया सर्जरी करवा लो। तुमने मुझसे वादा किया था। माँ, छोटू प्यारे, कुछ दिनों में तुम्हारी सर्जरी हो जाएगी। क्या कुमार चाचा हमारे साथ हैं? डॉक्टर चाचा ने कहा है छोटू बहुत अच्छे से ठीक हो रहा है। 1 महीने में उसे छुट्टी मिल जाएगी। तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेल पाऊंगा। माँ, तुम कहाँ हो? छोटू को बहुत दर्द हो रहा है। ओह नहीं, मेघा शर्मा जरूर सच जान गई होगी। चलो। तुम आखिर कौन हो? तुम कोमल यादव नहीं हो, है ना? तुम कोमल यादव नहीं हो। सही कहा। याददाश्त वापस आने से दिमाग तेज हो गया क्या? मैं सच में कोमल यादव नहीं हूँ, मैं श्वेता अग्रवाल हूँ। तो तुम ही हो। सही कहा। मेघा शर्मा, तुम इस जन्म में मेरे हाथों ही बर्बाद होगी। इतने बुरे काम करने के बाद क्या तुम्हें कर्मों का फल मिलने से डर नहीं लगता? कर्मों का फल? हाँ हाँ हाँ, अगर सच में कर्मों का फल होता तो क्या मैं यहाँ खड़ी होती और तुम वहाँ बंधी होती? श्वेता अग्रवाल, मुझे याददाश्त वापस दिलाने का तुम्हारा मकसद आखिर क्या है? मकसद बहुत सीधा है, मैं बस तुम्हें इस दर्द के साथ जिंदा रखना चाहती हूँ। मैंने इतनी बड़ी कीमत चुकाई, तुम्हें इतना तड़पाया कि तुम इंसान नहीं रही और तुम भूत जैसी हो गई। और तुम तो कमाल हो, बस यूं ही भूल गई। श्वेता अग्रवाल, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मुझे याद आ गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी? मेघा शर्मा, तुम्हारी जिंदगी दया के कारण बर्बाद हो गई। पिछली बार तुम्हें मरते हुए नहीं देखा था, इस बार मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगी। मेघा शर्मा। श्वेता अग्रवाल, मेघा शर्मा को छोड़ दो। बाप रे, श्रीमान सिंह को मेरी पहचान पता चल गई है। अब मैं क्या करूं? लगता है पिछली बार का वार हल्का था, जो तुम अभी भी इस चेहरे से बुराई कर रही हो। मेघा, तुम कमीनी हो। यह थप्पड़ मेरी दान की हुई किडनी के लिए है और यह थप्पड़ मेरे पापा के लिए है। तुम मारो, तुम मुझे मार डालो, छोटू वैसे भी वापस नहीं आएगा। श्वेता, तुम्हें क्या लगता है तुमने क्या पाया? तुमने इतने सालों से साजिश रची। तुम्हें क्या लगता है विक्रम सिंह तुमसे सच में प्यार करता है?
तुम मेरी जगह लेने वाली से ज्यादा कुछ नहीं हो। असंभव, असंभव। उसने मुझसे जरूर प्यार किया। तुम बकवास कर रही हो। मैंने पुलिस को बुला लिया है। बाकी की जिंदगी तुम जेल में पछताओगी। विक्रम सिंह, मैं अब पुरानी बातें नहीं करना चाहती। तलाक, कस्टडी मेरी होगी। हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। मुझे छोटू की कब्र पर ले चलो। छोटू, माँ आ गई है। माफ करना, इन 5 सालों से मैं तुम्हारे साथ ठीक से नहीं रह पाई। छोटू, तुम्हारी एक बहन है, उसका नाम परी कुमार है। माँ को याद है, तुम हमेशा दूसरे बच्चों की बहनों से ईर्ष्या करते थे। अब तुम्हारे पास भी एक बहन है। मेघा शर्मा, छोटू की सबसे बड़ी इच्छा थी कि तुम उसके साथ एक बार एम्यूजमेंट पार्क जाओ और दूसरे पापा की तरह उसे सोने से पहले कहानियां सुनाओ। ये मेरी गलती थी कि मैंने एक पापा की जिम्मेदारी नहीं निभाई। माफ करना। कोई बात नहीं, आज से हम एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखेंगे। मैं तुमसे नफरत भी नहीं करूंगी, क्योंकि नफरत खुद एक याद है और मैं तुम्हें अपने जीवन से पूरी तरह से मिटा देना चाहती हूँ। ये सब मेरी गलती है। मैं तुम्हारी सजा स्वीकार करता हूँ। अगर तुम मुझे भूल जाओ तो भी ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महोदया, नहीं, शर्मा जी, मैं श्रीमान सिंह के साथ इतने सालों से हूँ। मैंने अपनी आंखों से उन्हें इतनी गलतियां करते देखा है, लेकिन कुछ नहीं कर सका। हालांकि उन्हें अपनी करनी का फल भी मिला। जब आपकी मृत्यु हुई थी, उन्होंने अपने गुर्दे के प्राप्तकर्ता को ढूंढा और अपना गुर्दा दान कर दिया। कई महीनों तक लगातार शराब पीते रहे, जिससे उन्हें पेट में रक्तस्राव हो गया। बाद में कोमल यादव के आने तक उन्हें मौत के मुंह से वापस खींच लिया गया। मैं आपको यह सब बता रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें माफ कर दें। बस आपको यह बताना चाहता हूं कि श्रीमान सिंह ने भी आपसे सच्चा प्यार किया था। छोटी परी, नवीन। माँ, यह पापा ने आपको दी हुई पोशाक है, जल्दी पहन लो। मेघा शर्मा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। पापा, आपने गलत कहा। आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ओह, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। और फिर? फिर पापा, लगे रहो, आप सबसे अच्छे हो। मेघा शर्मा, तुमने कहा था कि अगर अगले जन्म में तुम मुझसे पहले मिलना चाहोगी, पर मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। इस जन्म में मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और हाँ, अगले जन्म में भी और उसके बाद भी। तो मेघा शर्मा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तैयार हूँ। वाह, माँ ने पापा को हाँ कह दी। माँ ने पापा को हाँ कह दी। तुम्हारी पिछली शादी से ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। पापा, बीती बातों को भूल जाओ। आगे की जिंदगी खुशहाल होगी, है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या विक्रम सिंह ने तुम्हें यहाँ हंगामा करने भेजा है?
चाचा, आप गलत मत समझिए। मैं श्रीमान सिंह की तरफ से शगुन देने आया हूं। वह जल्द ही विदेश जा रहे हैं। यह उनकी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। शर्मा जी, शादी की शुभकामनाएं। पापा, आप जाकर देखिए नवीन कैसा है। मेघा शर्मा, जब तुम ये खत पढ़ोगी, मैं यहाँ से जाने वाले विमान में सवार हो चुका हूँ। इस जीवन में मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारे आने वाले दिन खुशियों से भरे हों। ये 2 कार्ड हैं, एक तुम्हारे शादी के तोहफे के लिए और दूसरा छोटी परी के भविष्य के लिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं आऊंगा। शादी मुबारक हो। उम्मीद है वह खुशी से बड़ी होगी। मेघा, तैयार हो, शादी बस शुरू होने वाली है। नवीन, हमारी छोटी मेघा ने पहले बहुत दुख झेले हैं। उम्मीद है तुम उसे आगे खुश रखोगे। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर करूंगा।